में बीती रात एक बार फिर बाइकर्स ने स्टंट किया। दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था बनाए रखने की पोल खुल गई। दिल्ली की सड़कों पर बाइकर्स ने बेखौफ हुड़दंग मचाया। बाइकर्स के हुड़दंग में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेड भी नहीं आ सके काम। जगह जगह लगाए गए दिल्ली पुलिस के बैरिकेड भी बाइकर्स ने इनकी परवाह नहीं की। दिल्ली के पहाड़गंज में बीती रात करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते एक बेकरी में आग लग गई। आग लगने के बाद धुएं का गुबार निकल पड़ा। धुएं की वजह से आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पश्चिम बंगाल में 4 जिलों में पंचायत चुनाव के चौथे दौर में हुई हिंसा में एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 18 लोग घायल हुए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर सीपीएम की राज्य इकाई के प्रमुख विमान बोस ने कहा कि चुनाव के चौथे चरण में अगर ये हाल है तो 5वें में क्या होगा। चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा के लद्दाख इलाके में घुसपैठ के मामले को आज भारत चीन के सामने गंभीरता से उठाने वाला है। इस मामले के समाधान के लिए भारत और चीन के बीच आज संयुक्त सचिव स्तर की बैठक होने वाली है। हाल ही में चीनी सेना लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की और भारतीय चौकियों के 2 किलोमीटर अंदर पहुंच गई थी। हाल के दिनों में चीनी ने ऐसी 5 बार घुसपैठ की है। 2 दिन पहले भी चीनी सेना ने लद्दाख के चुमार सेक्टर में घुसपैठ की थी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी चुनाव समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। एक अंग्रेजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं नहीं चाहता कि मोदी पीएम बने। सेन ने कहा है कि मोदी अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए कुछ भी नहीं उन्होंने किया है। अमर्त्य सेन ने नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल की भी आलोचना की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करेंगे मुलाकात। बाइडेन का उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से भी मिलने का है कार्यक्रम। जो बाइडेन विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से भी मिलेंगे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आज रात बाइडेन के सम्मान में डिनर की मेजबानी भी करेंगे। बाइडेन 24 और 25 जुलाई को मुंबई के दौरे पर रहेंगे। भारत अमेरिका रिश्तों में नई गति देने के इरादे से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन सोमवार शाम दिल्ली पहुंचे। बाइडेन 4 दिनों के भारत दौरे पर आए हैं, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यहां भारतीय नेताओं के साथ शिष्टमंडल स्तर की बैठक नहीं रखी गई है। बाइडेन भारतीय नेताओं से मुलाकात कर भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बाइडेन की इस यात्रा से शिथिल पड़े संबंधों को मजबूती मिलने के आसार हैं। लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन अहम है। चारा घोटाले के मामले में लालू यादव की स्थानांतरण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जज बदलने की अर्जी खारिज कर दी थी। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रहे जज को बदलने की मांग की थी। अभिनेता संजय दत्त की क्यूरेटिव पिटीशन पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। क्यूरेटिव पिटीशन संजय दत्त के लिए अंतिम विकल्प है। 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के सिलसिले में दोषी ठहराए गए अभिनेता संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर भी होगी सुनवाई, जिसमें किशोर की 18 साल की उम्र की व्याख्या करने की मांग की गई है। शिवराज के राज में नरेंद्र मोदी के लिए जगह नहीं। उज्जैन में बीजेपी के पोस्टर से नरेंद्र मोदी की तस्वीर नदारद। गौरीशंकर बिसेन का बयान, मैं एमपी में मोदी की क्या जरूरत। शिवराज सिंह चौहान के चुनाव अभियान से मोदी का चेहरा नदारद। उज्जैन में लगे बीजेपी के पोस्टरों से मोदी गायब। एमपी में सत्ता की हैट्रिक के लिए शिवराज ने शुरू की जन आशीर्वाद यात्रा। 5 साल के काम का जनता को देंगे हिसाब। 1 करोड़ की लागत से बने रथ में बैठकर जनता से आशीर्वाद मांगेंगे शिवराज। मुख्यमंत्री की 50 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा 224 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। विपक्षी दल कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान की इस यात्रा को चुनावी यात्रा करार दे रहा है और इसे जनता के साथ धोखा बता रहा है। महाराष्ट्र सरकार डांस बार खोलने के मूड में नहीं दिख रही। वो मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, जिसके तहत 3 स्टार या इससे ऊपर की श्रेणी के होटल्स में डांस की इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मुंबई में डांस बार पर लगे रोक को हटाने का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि डांस बार को बंद करना गलत है, जबकि बड़े होटल्स में इसकी इजाजत है।
मुंबई के डांस बार एसोसिएशन में भी विंग सेठी ने बार मालिकों में अंदरूनी मतभेद के चलते इस्तीफा दे दिया है। छपरा में हुई 23 बच्चों की मौत के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री पी.के. शाही और उस स्कूल के भगोड़े प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में घाघरी नदी उफान पर है, जिसके चलते इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों ने सुरक्षित जगहों पर जाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के शाही परिवार में आया नन्हा मेहमान राजकुमार प्रिंस विलियम की पत्नी केट मिडलटन ने दिया बेटे को जन्म। डचेस ऑफ कैम्ब्रिज के नाम से मशहूर केट मिडलटन पहली बार मां बनी। प्रिंस विलियम और केट मिडलटन के नवजात बेटे कैम्ब्रिज के पहले राजकुमार बनेंगे। नवजात राजकुमार ब्रिटेन के भावी सम्राट भी होंगे। केट मिडलटन के अस्पताल में भर्ती होते ही अस्पताल के बाहर लंदन वासियों की भीड़ जमा हो गई। ब्रिटेन के भावी सम्राट के जन्म से पहले ही जश्न में डूबा लंदन। सोमवार की सुबह केट की प्रसव पीड़ा शुरू होते ही अस्पताल में दाखिल करवाया गया। केट को सेंट्रल लंदन हॉस्पिटल के प्राइवेट विंग में भर्ती कराया गया था। केट मिडलटन के बच्चे के जन्म से पहले ही बकिंगम पैलेस के बाहर जुटी ब्रिटेन वासियों की भीड़। डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट के पहले बच्चे के जन्म की खबर जानने को आतुर दिखी भीड़। आईपीएल की नीलामी में हैदराबाद हॉटशॉट्स टीम ने साइना नेहवाल के 71 लाख में खरीदा। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ली चोंग वेई 80 लाख रुपए में बिके। भारत के स्टार पी कश्यप को $75,000 में बांग्लादेश से खरीदा। कश्यप भी बेस प्राइस की कीमत $50,000 थी। युवा महिला स्टार पीवी सिंधु को लखनऊ वॉरियर्स ने $80,000 में हासिल किया। सिंधु लखनऊ की आइकन खिलाड़ी चुनी गई। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के उम्मीद से कम लगी बोली। युगल विशेषज्ञ खिलाड़ी होने की वजह से बेस प्राइस से भी कम पर लगी बोली। $10 लाख इनामी आईपीएल का आयोजन 14 से 31 अगस्त के बीच होगा। दुनिया भर के 50 खिलाड़ी आईपीएल में शिरकत करेंगे। फिल्म बजाते रहो की टीम सब टीवी के चिड़ियाघर सीरियल की शूटिंग में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची। चिड़ियाघर के खास एपिसोड के लिए अभिनेता तुषार कपूर, डॉली, विशाखा सिंह सेट पर नजर आए। गुजरे जमाने के अभिनेता मनोज कुमार को गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन से होकर गुजरना होगा। खराब तबीयत के चलते आनंद फानंद में सोमवार को उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दक्षिण दिल्ली के पौष इलाके की और बिंदु मार्केट में एक अनुभवी डॉक्यूमेंट्री निर्माता की मौत हो गई। 33 साल के इस कलाकार की मौत एक जौहरी की दुकान पर लगे एसी से हुई। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में फंसे श्रीसंत जल्द ही रियलिटी शो बिग बॉस में दिख सकते हैं। माना जा रहा है कि बिग बॉस सीजन 7 में श्रीसंत बिग बॉस के घर में बतौर प्रतियोगी हिस्सा लेंगे। नब्बे के दशक में ग्लैमर का तड़का लगाने के चलते चर्चा में बनी रहने वाली ममता कुलकर्णी अब जोगन बन गई हैं। ममता ने आध्यात्म पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी नाम से एक किताब भी लिखी है। चीन में आए जोरदार भूकंप से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 75 को पार कर गया है। प्रशासन के मुताबिक उत्तर पश्चिमी प्रांत गांसू में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। चीन में राहत कर्मी गांसू प्रांत में भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा कर भूकंप से हताहत हुए लोगों के बचाव कार्य में जुटे हैं। करीब 300 पुलिस अधिकारी राहत के काम में लगे हैं। चीनी के फायर फाइटर्स ने लियोनिंग प्रांत में बाढ़ से प्रभावित डालियान के जुआंग जिले से 2 लोगों को बचाया। जिले में बाढ़ की वजह से ये लोग पुल पार नहीं कर पा रहे थे। चीन के बीजिंग में गोल दरवाजे पर दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल में खेलते वक्त बच्चे का हाथ फंसने से अफरा तफरी मच गई। कुछ देर में बच्चे का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। चीन के
शानाक्सी प्रांत में भूस्खलन के चलते पर्यटक स्थल पर एक की मौत हो गई तो दर्जनों घायल हो गए। बारिश की वजह से इस इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया। अमेरिका के एरिजोना में बाढ़ में फंसे 2 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू। एरिजोना प्रशासन ने बाढ़ में डूबे रास्तों से सैकड़ों लोगों को बचाया। एरिजोना में इन दिनों बाढ़ ने कहर मचा रखा है। न्यूजीलैंड में लगातार दूसरे दिन भी आया जलजला। भूकंप के भयंकर झटकों से हिली राजधानी वेलिंगटन की धरती। रविवार को भी 6.9 की तीव्रता से आया भूकंप। दुबई में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की गुनाहगार नॉर्वे की महिला को मिली माफी। अमीरात सरकार ने रद्द की 16 महीने की सजा। अब देश लौटने की तैयारी में महिला। कोरियाई जंग के 7 साल पूरे होने पर उत्तर कोरिया में शुरू हुआ अरिरग खेल महोत्सव। राजधानी प्लेओंग में जुटी खेल प्रेमियों की भीड़। थाईलैंड में खत्म हुआ कैदियों का सालाना बॉक्सिंग टूर्नामेंट। प्रतियोगिता में देश भर के कैदियों ने की शिरकत। राजधानी बैंकॉक की क्लोंग जेल में हुआ था आयोजन।